स्प्रिंग बूट एपीआई बनाते टाइम हमें बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि इनकमिंग रिक्वेस्ट का लॉग मेंटेन करना हो, या फिर रिस्पॉन्स टाइम मेजर करना हो, या फिर कंट्रोलर पर बहुत सारा कोड लिखना बहुत मैसी और रेपिटेटिव हो जाता है, जो कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और स्प्रिंग बूट इंटरसेप्टर का यूज़ करके कैसे हम चीज़ों को ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मदद से अपनी एपीआईज को प्रोफेशनल बना सकते हैं, जहाँ पे हम एक सेंट्रलाइज प्लेस पे सारा कोड लिखेंगे स्प्रिंग बूट इंटरसेप्टर में, और फिर हम सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंड वर्स। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंटरसेप्टर इन स्प्रिंग बूट क्या होता है, कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको 3 मेथड्स बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, जो कि होता है हमारा प्री हैंडल, पोस्ट हैंडल और आफ्टर कंप्लीशन। इसके एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि प्री हैंडल, पोस्ट हैंडल और आफ्टर कंप्लीशन क्या करता है, कब यूज़ करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसके। तो इंटरसेप्टर क्या होता है हमारा? इंटरसेप्टर बेसिकली एक फिल्टर मैकेनिज्म है जो स्प्रिंग बूट में एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लाइफ साइकिल के बीच में हुक करता है। मतलब ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है। मतलब जब भी कोई रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक आने वाली होती है या फिर रिस्पॉन्स कंट्रोलर से जैसे ही रिटर्न होता है, उस टाइम पर इंटरसेप्टर बीच में अपना लॉजिक रन कर सकता है, जैसे कि लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, रिक्वेस्ट वैलिडेशन या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऐसी चीज़ों के लिए जो हमने पिछली वीडियो में फिल्टर में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री हैंडल क्या होता है। ओके, सो प्री हैंडल पहले मैं बताता हूँ। जब भी हम एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब पोस्टमैन से हमने जब भी एपीआई पर रिक्वेस्ट करा, उस टाइम पर प्री हैंडल एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले इंटरसेप्टर उसे इंटरसेप्ट करता है, प्री हैंडल मेथड जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आपको चेक करना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में ऑथेंटिकेशन चेक किया था हेडर में, वो हम यहाँ पर प्री हैंडल में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदा है, अगर वो किसी बिल्डिंग में जा रहा है तो बिल्डिंग में जाने से पहले उसकी चेकिंग होती है, मतलब ऑथेंटिकेशन होती है कि क्या ये जा सकता है या फिर नहीं इस बिल्डिंग में। फिर आता है हमारा पोस्ट हैंडल। पोस्ट हैंडल क्या करता है? जैसे ही हमारा कंट्रोलर अपने लॉजिक को एग्जीक्यूट कर लेता है, जो भी सर्विस लेयर की इंप्लीमेंटेशन है वो सारा कोड चल जाता है। जैसे ही कंट्रोलर रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद पोस्ट हैंडल एग्जीक्यूट हो जाता है, जो हमारा इंटरसेप्टर में मेथड मिलता है। पोस्ट हैंडल एग्जीक्यूट करके वहाँ पे हम चीज़ों को लॉक कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स हमारा मिल गया यहाँ पे, या फिर हमें कितना टाइम लगा पूरे सर्विस लेयर को, हमारे लॉजिक को एग्जीक्यूट करने में, जो भी हमारा प्रोसेसिंग टाइम है। इतना काम हो गया। अब हम लास्ट में आता है हमारा आफ्टर कंप्लीशन। ये सबसे लास्ट में चलता है, जब रिस्पॉन्स क्लाइंट को रिटर्न हो जाता है, मतलब स्प्रिंग बूट सर्वर ने, एप्लीकेशन ने क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, उस टाइम पर आफ्टर कंप्लीशन चलता है। आफ्टर कंप्लीशन मतलब कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे हम लास्ट स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें कुछ एडिशनल चीज़ें परफॉर्म करनी है, जैसे कि कोई सेशन क्लोज करना हो या फिर रिसोर्स क्लीन अप करना हो, ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट जनरेट कर लेंगे। हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जनरेट कर लेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर टूल की हेल्प से, जहाँ पे हम 2 डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करेंगे, लॉम्बॉक को लॉगिंग के लिए और फिर स्प्रिंग वेब को रेस्ट एपीआई की बनाने के लिए। उसके बाद हमने सेम वही कोड कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर, यूज़र कंट्रोलर और यूज़र का ऑब्जेक्ट। अब हम अपने इंटरसेप्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैकेज बनाएंगे इंटरसेप्टर, फिर यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे ऑथ इंटरसेप्टर। ठीक है। अब जब भी हमें स्प्रिंग बूट में इंटरसेप्टर को इनेबल करना होता है या फिर इम्प्लीमेंट करना होता है, तो हमें एक इंटरफेस मिलता है, इम्प्लीमेंट हैंडलर इंटरसेप्टर। ठीक है। अब जैसे ही हम हैंडलर इंटरसेप्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें यहाँ पर 3 मेथड्स मिलते हैं ओवरराइड करने को। अगर हम जाएंगे यहाँ पर जनरेट ओवरराइड, तो यहाँ पे हमें 3 मेथड देखने को मिलते हैं, प्री हैंडल, पोस्ट हैंडल और आफ्टर कंप्लीशन, जो मैंने अभी आपको समझाया था एक्सप्लेनेशन में। तो प्री हैंडल में हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर, या तो आप डिफ़ॉल्ट जो इम्प्लीमेंटेशन है सुपर क्लास की वो एग्जीक्यूट होने दो, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दो। अगर हम ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा? हमारी रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक नहीं जाने देगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया, और या फिर हम इसे डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन पे एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @component, इसे एज अ बीन रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद जब भी हम अपना एक इंटरसेप्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं स्प्रिंग बूट में, हमें इसे स्प्रिंग बूट की रजिस्ट्री में ऐड करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे इंटरसेप्टर कन्फिग। ओके, यहाँ पे यूज़ करेंगे @component। कंपोनेंट यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट
वेब MVC कन्फिगरर, ये जो हमारा इंटरफेस होता है इसके थ्रू हम अपने इंटरसेप्टर को रजिस्टर करते हैं स्प्रिंग बूट में। मतलब स्प्रिंग बूट के बताते हैं कि ये हमारे पास एक कस्टम इंटरसेप्टर है जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर हमें ऑटो वायर करना पड़ेगा अपने इंटरसेप्टर को, ऑथ इंटरसेप्टर, ओके, एंड देन वी विल यूज ऑटो वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे हमें एक मेथड मिलता है, एक फंक्शन मिलता है जिसे हम ओवरराइड करेंगे, और ओवरराइड करने के बाद हमें अपना इंटरसेप्टर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम उस फंक्शन को ओवरराइड कर लेते हैं, इंटरसेप्टर रजिस्ट्री ऐड इंटरसेप्टर, ओके, दिस इज द मेथड। इसमें हम ऐड करेंगे रजिस्ट्री डॉट ऐड इंटरसेप्टर, और अगर आप देखोगे तो ये हैंडलर इंटरसेप्टर एक्सेप्ट करता है, और हमारे ऑथ इंटरसेप्टर जो क्लास है इसने इम्प्लीमेंट किया है हैंडलर इंटरसेप्टर को, तो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं ऑथ इंटरसेप्टर। परफेक्ट। तो अब हमने अपना एक इंटरसेप्टर बना लिया और उसे स्प्रिंग बूट में रजिस्टर कर दिया कि हाँ भाई हमारे पास ये भी हमारा एक कस्टम इंटरसेप्टर है जिसे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @SLF4j लॉगिंग के लिए, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं log.info API पाथ। सबसे पहले हम अपना API पाथ प्रिंट कराएंगे, गेट रिक्वेस्ट URI। यहाँ पे हम लिखेंगे प्री हैंडल एग्जीक्यूशन, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे log.info पोस्ट हैंडल एग्जीक्यूशन। फिर हम अपने आफ्टर कंप्लीशन में लिखेंगे log.info आफ्टर कंप्लीशन एग्जीक्यूशन। परफेक्ट। तो हमने अपना एक इंटरसेप्टर बनाया, उसे रजिस्टर कर लिया। उसके बाद हमारे पास दो APIs हैं अभी के लिए, गेट ऑल यूज़र और क्रिएट यूज़र। रिक्वेस्ट मैपिंग में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे /users। तो अब अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमारा इंटरसेप्टर काम कर रहा है या फिर नहीं। फिर हम देखेंगे कैसे हम इसमें ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे अब हमने ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म किया था फिल्टर की हेल्प से, यहाँ पे हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे आज, कैसे हम कस्टम ऑथेंटिकेशन अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, मैंने सर्वर के लॉग्स क्लीन कर दिए। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर API को, ओके। सबसे पहले हम गेटऑल यूज़र की API को यूज़ करते हैं। डमी डेटा हमारे पास रिटर्न हो गया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया था एग्जीक्यूट हुआ है हमारा प्री हैंडल। दूसरा मेथड जो एग्जीक्यूट हुआ है वो है पोस्ट हैंडल एग्जीक्यूशन। फिर हमारा आता है आफ्टर कंप्लीशन जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। लेट मी शो यू, ओके। सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट हुआ प्री हैंडल, फिर पोस्ट हैंडल, फिर आफ्टर कंप्लीशन। अब जैसे ही हमने यहाँ से रिक्वेस्ट को भेजा सर्वर पे, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आने से पहले प्री हैंडल एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्री हैंडल एग्जीक्यूट हो गया। फिर कंट्रोलर ने, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गया, यहाँ पर रिक्वेस्ट आने के बाद जैसे ही कंट्रोलर ने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, रिटर्न, जैसे ही इसने रिटर्न किया उसके तुरंत बाद, कंट्रोलर का काम खत्म होने के तुरंत बाद पोस्ट हैंडल एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर पोस्ट हैंडल एग्जीक्यूशन ये आपको लॉग में दिख रहा है प्रिंट होता हुआ। फिर जैसे ही पोस्ट हैंडल कंप्लीट हो गया, अब इसने सर्वर ने यहाँ पे हमारे पोस्टमैन को डेटा रिटर्न कर दिया, मतलब रिस्पॉन्स दे दिया। रिस्पॉन्स देने के बाद लास्ट में एग्जीक्यूट होता है आफ्टर कंप्लीशन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। अब आपने देख लिया कि ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन हम इसमें कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हेडर पे चेक लगा के, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर आज हम एक एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कस्टम ऑथेंटिकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एनोटेशन बनाता हूँ, ऑथ रोल, ठीक है। और ये हमारा होगा इंटरफेस। तो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, मतलब कस्टम एनोटेशन जावा का यूज़ करके कैसे बनाते हैं हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंटरसेप्टर में हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्री, पोस्ट और आफ्टर कंप्लीशन दिखाया, अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इंटरसेप्टर कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऑथर रोल हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे @target एलिमेंट टाइप डॉट, 1 सेकेंड, एलिमेंट टाइप डॉट मेथड,
फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @retention, रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे दो चीज़ों को डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग रोल्स, उसके बाद डिफ़ॉल्ट हमारी एम्प्टी वैल्यू होगी इसकी। दूसरा स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे क्या चीज़ काम कर रही है, तो डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा रोल्स और डिस्क्रिप्शन, दो चीज़ों को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पोस्ट मैपिंग, जो मेरा क्रिएट यूज़र की एपीआई है, ये सिक्योर्ड होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे @auth role। auth role एनोटेशन यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रोल्स। रोल्स के ऑब्जेक्ट में हम पास करेंगे role_admin, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन में हम पास करेंगे दिस एपीआई इज़ यूज टू क्रिएट यूज़र। परफेक्ट। तो हमने अपने एनोटेशन को डिफाइन किया अपने क्रिएट यूज़र कंट्रोलर पे, और यहाँ पे दो चीज़ों को मेंशन कर दिया, रोल और अपना डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं अपने इंटरसेप्टर पर। इंटरसेप्टर पर जाके हम देखने वाले हैं कि कैसे इसका यूज़ करके हम एक कस्टम एनोटेशन की हेल्प से ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म करते हैं। फ्री हैंडल में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़। यहाँ पे आपको तीन ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, मैं आपको लेट मी शो यू, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और हैंडलर। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हैंडलर, इंस्टेंस ऑफ हैंडलर मेथड। इसे हम कहते हैं पैटर्न मैचिंग। मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा ये पैटर्न मैचिंग इंस्टेंस ऑफ कैसे काम करता है, या फिर कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट हैंडलर, ये जो हैंडलर का ऑब्जेक्ट है, अगर ये हैंडलर मेथड है, मतलब कोई भी कस्टम एनोटेशन हमारे कंट्रोलर पे यूज़ हो रखा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेथड डॉट गेट एनोटेशन ऑथ रोल डॉट क्लास। मतलब अब हमने अपने मेथड से इस एनोटेशन को गेट कर लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथ रोल। ऑथ रोल के बाद अब यहाँ चेक लगाएंगे इफ़ ऑब्जेक्ट यूटिल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल ऑथ रोल। मतलब अगर हमारे इस कंट्रोलर पे ऑथ रोल का एनोटेशन यूज़ हो रखा है, तो अब हमें यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है इंटरसेप्टर के कि सिर्फ हमारी इसी एपीआई पे हमें ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है। बाकी जो एपीआई है वो सारी पब्लिक है, लेकिन जिस मतलब कंट्रोलर पे हमने ऑथ रोल एनोटेट कर रखा है, सिर्फ उसी एपीआई को हमें ऑथेंटिकेट करना है। तो यही हमारे इसमें इंटरसेप्टर में एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इंटरसेप्टर में। फिर हम यहाँ पे देखेंगे ऑथ रोल डॉट रोल्स, ऑथ रोल्स डॉट डिस्क्रिप्शन एंड रोल्स। परफेक्ट। लॉग डॉट इन्फो प्री हैंडल ऑथ वैलिडेशन फॉर रोल। यहाँ पे हम अपने पास कर देंगे रोल्स का एरे जस्ट फॉर लॉगिंग। मतलब मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि हमने अपने कस्टम एनोटेशन के डेटा को यहाँ पर रीड कर लिया, उसके बाद इसे कैसे यूज़ करते हैं हम आगे मैं दिखाता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन, रोल्स कॉमा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने अपने रोल और डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करा लिया। अब हमने अपने एनोटेशन को तो रीड कर लिया, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे डेटा यहाँ पर हमारे पास आता है। तो अपने एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। मैं लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ। फिर हम यहाँ पे जो हमारी पोस्ट की एपीआई है क्रिएट यूज़र, इसे यूज़ करेंगे 1 2 3 4 एंड एलेक्स। अब जैसे ही मैं एपीआई को हिट करूँगा, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे लॉग्स में इसने एग्जीक्यूट किया प्री हैंडल, फिर इसने एग्जीक्यूट किया प्री हैंडल ऑथ वैलिडेशन फॉर रोल अंडरस्कोर एडमिन एंड डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। मतलब इंटरसेप्टर को अब ये पता चल गया कि मुझे सिर्फ यही एपीआई पे, जो हमारी क्रिएट यूज़र की एपीआई है, सिर्फ उसी एपीआई पर मुझे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना है।
अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। हम इसी टाइम पे बिना एप्लीकेशन में कुछ चेंज किए गेट एपीआई को हिट करेंगे। गेट एपीआई को हिट किया, हमारे पास एक डमी डेटा आ गया। अब अगर आप यहाँ पर लॉग्स देखोगे, यहाँ पर आया सबसे पहले प्री हैंडल एपीआई, यूजर्स, पोस्ट हैंडल और आफ्टर कंप्लीशन। मतलब जो हमारी गेट की एपीआई है उसके लिए हमने कोई भी कस्टम लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं किया, ऑथेंटिकेशन को परफॉर्म नहीं किया। इससे हमें पता चल रहा है कि हम अपने कस्टम लॉजिक को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इंटरसेप्टर पर। हमने यहाँ पे एनोटेशन डिफाइन किया, एनोटेशन से डेटा रीड किया और इंटरसेप्टर को ये पता चल गया यहाँ पर सिर्फ इस मेथड की हेल्प से कि मेथड ये इंस्टेंस ऑफ है हैंडलर मेथड का। उसके बाद हम अपने एनोटेशन को गेट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि अगर हमारे इस कंट्रोलर पे ऑथ रोल का एनोटेशन यूज़ हुआ है, वहाँ से रोल्स को गेट करो और यहाँ पर आप चेक्स परफॉर्म कर सकते हो। आप हेडर से डेटा निकालो, जैसे कि आप JWT टोकन या कुछ भी कोई एपीआई की कुछ भी निकालो और उसे डिकोड करो और फिर इफ एल्स का चेक के बेस पे आप इसमें चेक लगाओ और फिर यहाँ से आप एरर थ्रो करो या फिर एक अनऑथराइज का रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो यूज़र को। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो आज हमने देखा कि स्प्रिंग बूट में इंटरसेप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, और फिर हमने ऑथेंटिकेशन देखा। ऑथेंटिकेशन में हमने एडवांस कॉन्सेप्ट भी देखा कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कस्टम एनोटेशन बना करके कैसे हम इंटरसेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं SLF4J, और या फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे प्रोफाइलिंग। स्प्रिंग बूट में प्रोफाइलिंग क्या होती है, तो SLF4J में अगली उसके आगे वाली वीडियो में कवर करूंगा, जो कि एक बेसिक टॉपिक है, बट इसकी बाद वाली वीडियो में हम प्रोफाइलिंग देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।